प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सबके लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सबके लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ कि दबाव के समय परमेश्वर में बने रहें, जैसे कि पवित्र बाइबल निर्गमन 3 की 7 आयत में लिखा है। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। आमीन। मेरे प्रियो, इस ऊपर लिखे हुए वचन को जब हम पूरा पढ़ें कि इज़राइली मिस्र की गुलामी में होते हुए भी वह फलवंत थे और बढ़ते ही जा रहे थे, तब फिरौन राजा ने सोचा कि अगर हमने इनको नहीं रोका तो यह लोग हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। फिर उसने उन्हें दुख देना शुरू कर दिया और पहले और काम देना शुरू कर दिया, और उस भारी दुख और बोझ के कारण इज़राइलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उनकी चिल्लाहट परमेश्वर तक पहुंची। तब परमेश्वर ने उनके सुधि ली और उनके ऊपर चित्त लगाया। याद रखें, जब तक उनको भारी दुख और बोझ नहीं दिया गया तब तक उन्होंने परमेश्वर की दुहाई नहीं दी। इसके बावजूद कि वह गुलामी में थे, उस वक्त उन्होंने परमेश्वर की दुहाई देना उचित नहीं समझा था, और उनके अंदर उस वायदे को पूरा करने की कोई लगन नहीं थी जो परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ किया था। फिर जब उनके ऊपर भारी बोझ पड़ा तब उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, और परमेश्वर ने अपने दास मूसा को उनके लिए भेजा और उन्हें छुड़ाया। मेरे प्रियो, आपका बोझ, बीमारी, गरीबी और दुख आपको परमेश्वर की ताकत दिखाने के लिए है। जिस तरह परमेश्वर ने इज़राइलियों को दिखाने के लिए उन पर दबाव दिया था। बहुत से लोग हैं जिनकी ज़िंदगियों में कोई बोझ न होता तो वह परमेश्वर की हज़ूरी में न होते, क्योंकि परमेश्वर की ताड़ना में भी आपके लिए आशीष है। जब परमेश्वर आपको परीक्षाओं से निकाले तो हमेशा खुश और आनंदित रहो, क्योंकि उसी परीक्षा में जब आप खरे निकलेंगे तो आपको मुकुट दिया जाएगा। आपका वही दुख और हीन भावना आपको परमेश्वर के लिए करीब लेकर जाएगी, और परमेश्वर की ताकत आपके जीवन में दिखाई देगी जो पहले आप कभी भी देख नहीं पाए। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान रखेंगे तो कभी बंधन और निराशा आपके जीवन में नहीं होगी, बल्कि आप हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, और यह जानते हुए कि आपका अगुआ वही है जो इज़राइलियों का था। आप आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। अगर वह आपको समुंदर की ओर लेकर जा रहा है तो इसलिए कि समुंदर को 2 भाग करें और आपको बताएं कि जहाँ पर कोई रास्ता नहीं वहाँ मैं रास्ता निकालने वाला परमेश्वर हूँ। इसलिए याद रखें, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को इस्तेमाल करेगा अपने करीब लेकर जाने के लिए, ताकि जो प्रतिज्ञाएं और वायदों के साथ परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है वह पूरे हो सके। आमीन। यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर, कि मैं हर एक परिस्थिति या दबाव के समय में आपके साथ जुड़ी रहूँगी। मुझे अनुग्रह दे पिता कि मैं आपके वचनों को सही रीति से समझ सकूँ, और परमेश्वर हम सही रीति के साथ परमेश्वर आपके वचनों पर चल सके, और खुदावंद अड़े और खड़े रहें। चाहे कोई भी मुसीबत आए परमेश्वर, हम वायदा करते हैं कि हम अड़े और खड़े रहेंगे और पूरे विश्वास के साथ और पवित्रताई में आपकी हजूरी में चलते जाएंगे। हम विश्वास करते हैं कि हमारा बेस्ट परमेश्वर
बेस्ट हमारा ज़िंदगी का हिस्सा है। हर एक जन को आपके पवित्र लहू में कवर करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।